अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ऑडियंस सेक्टर्स में न्यू पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन पार्टनरशिप में इजीली रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास हैं देन आप इसमें मेल और फीमेल्स दोनों मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 150 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। इसमें मेरे बहन और भाई अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और इसके साथ साथ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह में आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले तो मैं आप सबको इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करेंगे, ताकि जब आप अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो आपको कोई भी परेशानी ना सामने आए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वांटेड फॉर अ पाकिस्तान ऑडियंस सेक्टर्स, applications are invited for the male or female citizen of the Pakistan of the engagement of the 150 attorneys of the batch number 56 second phase under the RTN standing scheme। इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ मेंशन की गई है। यहाँ पे जो आपके पास है, इन्होंने मेल और फीमेल्स जो भी सिटीज़न है पाकिस्तान की जिनकी नेशनलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैच है आपकी 150 की होगी, जो कि अटर्नीस बैच है, जो कि 56 बैच होगी और इसका सेकेंड फेज ये चल रहा है अंडर द अटर्नीज ट्रेनिंग स्कीम है। Selected will be undergoes the training of the Pakistan Audience Sector Institute of the Technology POFIT। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ना, और वो जाएंगे यहाँ पे पाकिस्तान ऑडियंस फैक्ट्रीज में, इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी में, जो कि वहाँ कैंट पर एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप ऑडियंस 1962 में बेसिकली ये बनी गई थी। सीट्स तो इसकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इन्होंने साथ साथ ही नीचे मेंशन की गई है, जो कि अभी मैं आप सबको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ इनकी सीट्स कितनी है। ठीक है, यहाँ से सिंपली अभी आ जाए तो मेरिट पर बात की जाए तो हमारे पास मेरिट पर 11 सीट हैं। पंजाब की 75 सीट्स हैं हमारे पास, सिंध रूरल की 11 सीट्स हैं और सिंध अर्बन की जो है यहाँ पे 11 हैं और सिंध रूरल की 17 सीट्स हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 17 सीट्स, बलोचिस्तान की जो हमारे पास 9 सीटें हैं, एक स्पार्टा की 5 हैं और गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीट और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हमारे पास यहाँ पे 3 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो 150 सीट्स की इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैट्रिक बेस पर है, जो कि मैट्रिक बेस वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात की जाए, यहाँ पे जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इनका, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसके लिए जो तालीमी कागज आपके पास कम से कम होनी चाहिए वो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए विद साइंस। मतलब जिन मेरी बहन भाइयों का मैट्रिक है ना साइंस में, वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप इन्होंने ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है। और 10% वेटेज आपको विल बी गेमिंग दिया जाएगा, 10% वेटेज उनको लाजमी दिया जाएगा जिन्होंने एफएससी की हुई है विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और अगर किसी के पास डिप्लोमा भी है, जो पास कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिनके पास अगर डिप्लोमा भी है डीई का, उनको 10 नंबर वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाएंगे। एज की बात यहाँ पे की जाए तो 17 से लेकर 21 साल तक जो आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 2/12/2024 से पहले पहले। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग जो है वो आपकी 1.5 साल तक यहाँ पे इंटर्नशिप की ड्यूरेशन चलेगी। मतलब यहाँ पे आपका जो पार्टनरशिप की टाइम ड्यूरेशन है वो 1.5 साल तक है। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ अभी आ चुका होगा। अभी यहाँ पे इसके अलावा ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो है ना, आपको पार्टनरशिप आपको यहाँ पे पेड भी किया जाएगा, मतलब ये पेमेंट एक्सटेंडेड, मतलब आपको वजीफ़ा भी दिया जाएगा। वजीफ़ा बेसिकली इनके 3 सेमेस्टर्स होंगे, 6-6 महीने के, जो कि आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि 6 महीने का होगा, आपको 50% दिया जाएगा 5-6 स्किल के हिसाब से 7,615 रुपये। और सेकेंड सेमेस्टर जो कि 6 महीने का होगा वो आपको 60% दिया जाएगा 5-6 स्किल के हिसाब से 9,138। और जो थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से जो आपको जो 6 महीने का उसका आपको 80% दिया जाएगा 12,184, मतलब 12,200 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये मतलब इसकी ये है कि आपको इतना परसेंट दिया जाएगा और बाकी जो आपकी होंगी सैलरीज वगैरह वो भी आपको दी जाएगी जब आपका जो है कोई जी पूरा हो जाएगा। मतलब जो वजीफ़ा आपको बाकायदा दिया जाएगा, जो पार्टनरशिप की ट्रेनिंग की है चार्जेस वगैरह आपके पेमेंट वो आपको लाजमी दी जाएगी, सैलरीज वगैरह। ठीक है, होपफुली अभी आपको इतना समझ आ चुका होगा। अभी हम चलते हैं कि टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। ठीक है, जहाँ पे इनकी टर्म एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी देख लेनी है। फ्रेश इंटर्नीज आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द अटर्नीज विल बी सबमिट, आपने एक एफिडेविट सबमिट करवाना होगा ऑन द स्टैम्प वेलिंग ऑफ द, जो कि 100 रुपये वाला होगा एफिडेविट, एंड ड्यूली साइंड बाय द हिज और हर सिक्योरिटी ऑफ द कंप्लीट हिज एंड ट्रेनिंग सिंसियरली। इसका मतलब है कि आपने एक बॉन्ड साइन करना होगा कि जो आप ये ट्रेनिंग वो लाजमी कंप्लीट करेंगे। नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट, इट शैल नॉट बी ऑफर्ड ऑफ द पी ऑफ मैनेजमेंट टू द ऑफिशियल जॉब ऑफ द ऑल द पार्टनरशिप।
However, successful partnership may be observed in the POF subject of the affordability of the seats. Within the undertaking, there will be a head of server of POF is अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप जो है आप पार्टनरशिप 1.5 साल की दी जाएगी। उसके बाद ये नहीं कि आपको जॉब्स वगैरह भी आपको दी जाएगी, ये इन्होंने साफ साफ चीज़ मेंशन की गई है। और यहाँ पे आपने एक बॉन्ड डेट मतलब आपने एक लाजमी बॉन्ड साइन करना होगा। The attorneys who have filled the offered the job as per the needed of POF after successful completion of their training will have to execute their present the preside bond to serve thereafter is in POF for a minimum period of the 6 year. In the case of leaving, they will be have to refund all the amount spent on the training, including the penalty 50,000। इसका मतलब ये है कि अगर जब आपके पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी ना, अगर आपको यहाँ पे जॉब ऑफर का किया जाए तो एटलीस्ट जो आपको होगी आपको यहाँ पे 6 साल तक जॉब ऑफर करनी होगी। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं जॉब तो आपको जो भी आपका वजीफ़ा दिया गया आपको वो भी वापस करना होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपको 50,000 इनकी पेनल्टी भी आपको मतलब देनी होगी। अकोमोडेशन की बात की जाए तो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टैट्यूटरी कैंडिडेट्स ऑन द डिमांड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑन द फर्स्ट कम और द फर्स्ट बेसिस। तो इसका मतलब ये कि पार्टनरशिप के दौरान आपको रिहाइश भी दी जाएगी। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, आपने इसके अप्लाई करना है ऑन दी प्रोफॉर्मा अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट, जो कि इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। 2/12/2024 से पहले पहले आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने सबमिट कर देना है। इंशाल्लाह आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, आपने बेफिक्र हो जाए। बाय पोस्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटर्ड। इसका मतलब है कि आपने बाय पोस्ट एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करवाना, और इनकम्प्लीट अगर इन्फॉर्मेशन होगी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आप पहले से पार्टनरशिप कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए थ्रू SMS। देयरफॉर एक्टिव मोबाइल नंबर आपने लाजमी देना है जो कि कन्वर्टेड ना हो एनी अदर नेटवर्क से, शुड बी मेंशन ऑन एप्लीकेशन परफॉर्मर। However, POF will be take on not responsible or not reception of the SMS due to the any reason. टेस्ट टू इंटरव्यू विल बी कंडक्ट एट वहा कैंट, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोटा में आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इन 4 सेंटर्स में। कैंट सेंटर वाइज विल बी लिस्ट विल बी आल्सो बी अवेलेबल, PO वेबसाइट पर अवेलेबल लिस्ट हो जाएगी। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू आपने कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है। फॉर एनी क्लासिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आप इनके मोबाइल नंबर पर इन पर भी इनका रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जानिब से इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको कंप्लीट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर कर दें। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने अपने जस्ट टू कम ऑन योर क्रोम ब्राउजर एंड जस्ट टू सर्च ऑन POF पाकिस्तान। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनकी जो फर्स्ट वाली लिंक होगी पाकिस्तान ऑडियंस सेक्रेटरी, आपने जस्ट यू टैप ऑन दैट। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे हमारे पास सिंपली ई-बिल्डिंग सिस्टम, ई-सर्विस पोर्टल और यहाँ पे अटर्नीज जॉब्स आ रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे इस पर दबा देना है। जैसे ही आप इस वाले टैब पर दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे अटर्नीज जॉब आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई नाउ, नंबर 3 पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। होपफुली ये भी आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से अच्छे तरीके से अगेन भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अप्लाई के प्रोसेस के लिए जस्ट टू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ बटन। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हेयर यू कैन सी डेट अटर्नीज 56 बैच फर्स्ट फेज, मतलब इनकी 56 बैच अटर्नीज की जो कि फर्स्ट फेज अभी इनका स्टार्ट हुआ है, फॉर्म पे हैं और आप अभी इनके ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म पर हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आपने यहाँ पे CNIC जिस फॉर्मेट में एंटर किया गया आपने वो एंटर करना है विथ योर डैश। उसके बाद आप कौन से मज़हब से आप वो अपना मज़हब एंटर करेंगे। आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम इंटर करना है, आपने अपने वालिद साहब का नाम इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी इंटर करेंगे। सबसे पहले आप इंटर करेंगे डे, मंथ और ईयर। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो इंटर करेंगे। डोमिसाइल और प्रोविंस आपका किसका है वो इंटर करेंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ का है वो इंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बराए मेहरबानी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप अपना जो भी मोबाइल नंबर देना है वो लाजमी एक्टिव देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 0342 में दे दूंगा। फिर यहाँ पे दूंगा मैं डैश, फिर आगे जो भी मोबाइल नंबर होगा आप इस तरीके से इंटर कर देंगे। अगर इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा भी मोबाइल नंबर है आप वो भी इंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि पोस्टल एड्रेस वो होता है, एक होता है हमारे पास परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस देखिए वो होता है कैंडिडेट जो कि हमारे CNIC नंबर पर होता है, और पोस्टल एड्रेस वो होता है कि जहाँ पे अभी आप करंटली रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो एक है पंजाब लाहौर का है, और हम अगर अभी आप करंटली रह रहे हैं भावलपुर में,
तो आपने परमानेंट एड्रेस देंगे पंजाब का और पोस्टल एड्रेस आप देंगे जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी दोनों चीज़ें सेम है तो आप दोनों एड्रेस सेम ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेंटर ऑफ द इंटरव्यू आप कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, मेरे करीब तो कराची है तो मैं यहाँ पे कराची कर दूंगा। ये करने के बाद यहाँ पे नंबर 3 योर अकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक आपकी कम से कम होनी चाहिए विथ मिनिमम सेकंड डिवीजन में। यहाँ पे ऑफलाइन मार्क्स आपके कितने नंबर आए थे, टोटल कितने नंबरों में से यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे फिजिक्स में आपके कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से, और मैथ्स में आपके कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से आप वो एंटर कर देंगे। और उसके साथ साथ आपने कौन से बोर्ड से अपनी मैट्रिक पास किया वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे प्लीज टेक इफ़ एनी, अगर आपके पास एफ या डी ए वगैरह कुछ भी है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एफ एस सी भी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ एस सी भी, तो आपकी फिजिक्स और मैथ लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे एज इट इज़ आपने इस कॉलम को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है कि कितने आपके नंबर आए, कितने नंबरों में से, और यहाँ पे आपके फिजिक्स में से कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से, इंक्लूडिंग आपने अपने प्रैक्टिकल भी ऐड कर देना है, ठीक है। और आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए इस तरीके से आपने ऐड कर देना, और आपने कहीं से ये मतलब किया है ये भी बोर्ड से आप बोर्ड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास डी ए ही का है तो आप यहाँ पे डी ए इंटर कर देंगे। डी ए कंप्लीटेड आपने कौन से मतलब फील्ड में किया वो एंटर करेंगे। आपके यहाँ पे इन्होंने क्या की कितने नंबर आए आपके कितने नंबरों में से। टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि आपने डी ए केमिकल में किया है, सिविल में किया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, फ्रंट पैटर्न्स मैटिंग और फुड वर्किंग में अगर आपने किया तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको कब आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया वो डेट यहाँ पे एंटर करेंगे। कौन से इदारे ने आपको सर्टिफिकेट दिया तो आप ये भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये तालीम तो जस्ट आपने अपना पे एन ए कर देना है। एन ए पे टिक करेंगे तो जस्ट आपने अपनी यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। प्लीज़ रीचेक दी अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। कि आप इन्होंने साफ साफ ग्रीन कलर में हाईलाइट किया गया है कि आपने अप्लाई के प्रोसेस से, सबमिट के प्रोसेस से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा अच्छे तरीके से रीड कर लें। रीड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे, जो आपकी ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। पाकिस्तान ऑडियंस सेक्टर पार्टनरशिप अटॉर्नी 56 बैच जो कि फर्स्ट फेज अभी रजिस्ट्रेशन अनाउंस की गई है, 150 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। पूरे पाकिस्तान से मेरे बहन और भाई अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक बेस पर। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस है जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और सिंपल सा करके बता दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको एक और अच्छी न्यूज़ देना चाहते हैं। तो हमने अपना फाइनली ऑफिशियली फेसबुक पेज भी बना लिया है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। इट्स आम्बल रिक्वेस्ट, इसकी भी लिंक हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बराए मेहरबानी हमारी हमारे फेसबुक पेज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जितना हो सके आप कमेंट्स लाजमी कीजिए। हम आपके तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह फेसबुक पर भी देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।